टीवी वाली दुल्हन की अधूरी दास्तान। शुरुआत क्या, एक टीवी के पीछे पागल रहने वाली बहू अपने परिवार के लिए अपनी जान दे सकती है, जिसे पूरा गांव स्वार्थी और बदतमीज कहता था। उसने अंत में ऐसा क्या किया कि पूरा जिला उसके पैरों में झुक गया। आज की कहानी है भोजपुरी की सबसे भावुक फिल्म टीवी वाली दुल्हन की, जिसके अंत को देखने के बाद पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा। मुन्नी की इस महान कुर्बानी की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। पूरी कहानी में स्टोरी, मुन्नी एक ऐसी लड़की है जिसे दुनियादारी से ज्यादा मतलब नहीं है। उसका तो बस एक ही जहान है, उसका टीवी। मुन्नी के लिए टीवी सिर्फ मनोरंजन नहीं, उसकी जिंदगी है। वह रील बनाने और टीवी देखने में इतनी मशगूल रहती है कि कई बार किचन में चढ़ा खाना जलकर कोयला हो जाता है, लेकिन मुन्नी अपनी स्क्रीन से नजरें नहीं हटाती। घर वाले उसे समझाते समझाते थक चुके हैं, पर मुन्नी तो अपनी ही धुन में रहती है। मुन्नी की शादी एक सीधे साधे परिवार में तय होती है। शादी के दिन मुन्नी के पिता उसे दहेज में वो सब कुछ देते हैं जो एक बेटी का सपना होता है, नई मोटरसाइकिल, आलीशान सोफा और सबसे खास एक चमकता हुआ 55 इंच का बड़ा टीवी। जब मुन्नी अपने ससुराल की चौखट पर कदम रखती है तो पूरे मोहल्ले में शोर मच जाता है कि टीवी वाली दुल्हन आ गई है। लेकिन ससुराल में कदम रखते ही मुन्नी का ये टीवी उसके लिए जी का जंजाल बन जाता है। उसके बेडरूम में लगने वाला टीवी सबकी पसंद के लिए घर के बीचों बीच आंगन में टांग दिया जाता है। अब मुन्नी को अपनी पसंद का प्रोग्राम देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पूरा गांव और ससुराल के लोग उसे घेर कर बैठ जाते हैं। मुन्नी को ये अपनी प्राइवेसी में दखल लगता है। वो जिद करती है, लड़ती है और आखिरकार सबको नाराज करके वो टीवी अपने कमरे के अंदर लगवा लेती है। इस एक फैसले से मुन्नी रातों रात सबकी नजरों में गिर जाती है। सास उसे कोसती है, ससुर उसे मर्यादाहीन कहते हैं और पति भी उससे दूरी बना लेता है। सबको लगता है कि मुन्नी सिर्फ अपने आराम और मनोरंजन के बारे में सोचती है। तभी कहानी में एक ऐसा तूफान आता है जो मुन्नी की जिंदगी ही नहीं, उसके सोचने का नजरिया भी बदल देता है। मुन्नी की नंद, जो अपने ससुराल में बसी बसाई थी, अचानक रोती बिलखती वापस आ जाती है। पता चलता है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। उसके ससुराल वालों ने उसे बांझ कहकर घर से धक्के मार कर निकाल दिया है और उसका पति अब दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है। नंद की ये हालत देखकर मुन्नी का दिल दहल जाता है। जिस नंद से मुन्नी टीवी को लेकर लड़ती थी, आज उसी नंद का सुहाग गुजरते देख मुन्नी को अपनी स्क्रीन की चमक फीकी लगने लगती है। डॉक्टर कहते हैं कि नंद का घर तभी बच सकता है जब कोई और औरत उनके बच्चे को अपनी कोख में पाले। तब वो मुन्नी, जिसे सब स्वार्थी कहते थे, सामने आती है और एक ऐसा ऐलान करती है जिससे सबकी बोलती बंद हो जाती है। मुन्नी कहती है, मैं अपनी कोख दान करूंगी, मैं अपनी नंद के बच्चे को जन्म दूंगी। 9 महीनों का वो सफर मुन्नी के लिए कांटों भरा होता है। वह अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती और अपनी पसंद का सब कुछ त्याग देती है। जो सास उसे ताने देती थी, वो अब मुन्नी के पैरों को चूमती है। मुन्नी अब टीवी वाली दुल्हन नहीं, पूरे परिवार की मसीहा बन जाती है। लेकिन खुशियों की ये दास्तान एक खौफनाक मोड़ पर आकर ठहर जाती है। डिलीवरी के वक्त मुन्नी की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि डॉक्टर के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, या तो मां को बचाओ या बच्चे को। बाहर खड़ा पूरा परिवार चिल्लाता है कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, हमारी बहू को बचा लो। लेकिन मुन्नी अंदर तड़पते हुए डॉक्टर का हाथ पकड़ लेती है और अपनी आखिरी सांसों के साथ कहती है, डॉक्टर साहिबा, मेरी नंद का घर उजड़ने मत देना, मुझे मार देना, पर इस बच्चे को बचा लेना। अंत मुन्नी ने अपनी आखिरी सांस दी और एक नई जिंदगी को इस दुनिया में ले आई। वो टीवी वाली दुल्हन, जो कभी छोटे से टीवी के लिए लड़ती थी, उसने आज पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मुन्नी की ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी इंसान के पहनावे या उसके शौक से उसके दिल की गहराई को नहीं नापा जा सकता। मुन्नी भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस घर के हर कोने में उसकी ये महान कुर्बानी आज भी गूंजती है।